How to reduce our greed for materialistic world? इसका कोई लिमिट नहीं है। ग्रीड को कम करने के लिए आपको अपने मन पर कंट्रोल होने की जरूरत है। जनरली क्या होता है, किसी भी आदमी को जब एक चीज मिल जाता है तो उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है, फिर दूसरे की इच्छा शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे कोई भी चीज हमें मिलते जाता है वो हमारे लिए बेकार हो जाता है और नई चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाने लगता है, नए चीजों पर हम फोकस करने लगते हैं। ग्रीड को कम करने के लिए आपको सबसे ज्यादा वर्क अपने माइंड पर करना पड़ेगा। अपने माइंड पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। माइंड जो चाहता है वही अगर आप करते हैं तो आपका ग्रीड बढ़ते चला जाएगा, आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन अगर इच्छाओं को कंट्रोल में करना है तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, जो मेडिटेशन से आएगा। और अगर आप मेडिटेट करते हैं सीरियस होकर के तो इस पर अपने आप कंट्रोल आने लगता है और जो है जितने में है उतने में खुशी होती है। आप हिमालयन योगी को देखिए, वो सुबह खाना खाते हैं अगर तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको ये भी पता नहीं होता। लेकिन वो जितना मस्त रहते हैं, जितना खुश रहते हैं, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी उतना खुश उतना मस्त नहीं रह सकता। इसलिए मस्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए जरूरी है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उन पर कंट्रोल हो। और उन पर कंट्रोल हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और उन पर कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी खत्म नहीं होता। एक बहुत पुरानी स्टोरी मुझे याद आती है जो हमारे आश्रम में अक्सर चर्चा करते थे लोग, कि कोई नया यंग लड़का था जो जस्ट MBA करके आया था। समुद्र किनारे टहल रहा था। समुद्र किनारे टहलते हुए उसे एक नाविक दिखा जो मछली पकड़ने वाले होते हैं। वो सोया हुआ था। उससे बात करने लगा। उससे पूछा कि कितना देर काम करते हो? तो पहले उस सोच में पड़ गया कि क्या बात करें इनसे। फिर बोला कि बस एक बार जाता हूँ समुद्र के अंदर, 1-2 घंटा टाइम लगता है, जो मछली निकलती है लेके आता हूँ, उसको देता हूँ, खाता हूँ, मस्त हो जाता हूँ। तो बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, कल मैं तुमसे मिलता हूँ। वो घर आया, कैलकुलेट करना शुरू किया कि कितना देर काम करेगा तो ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, इसका मटेरियल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। बात करते हुए अगले दिन पहुंचा तो बोला देखो, एक बार जो जाते हो अब आप 3 बार जाओ, तो 1 बार से आपका घर चल जाता है, 2 बार का पैसा बचेगा। 1 हफ्ते में एक और नाव ले पाओगे, एक और नाव ले दोगे तो उस पर आदमी रख लोगे, फिर उसको भी 3 बार भेजोगे, तो आप 2 महीने के अंदर 4 नाव के मालिक बन जाओगे। 4 नाव से फिर धीरे धीरे आप एक जहाज के मालिक बनोगे। बहुत लोग आपके अंदर काम करेंगे और बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो जाएगा। तो ये जो आके खा के सो जाते हो ये छोड़ो, थोड़ा इस तरह से काम करो। तो बोला ठीक है, चलो मान लिया, मैंने शुरू कर दिया काम शुरू करके बहुत बड़े जहाज का मालिक बन गया। उसके बाद क्या? तो बोला उसके बाद क्या? उसके बाद मस्त रहो। तो बोला वो तो मैं अभी भी हूँ। फिर उसके लिए इतना मेहनत करने की जरूरत है। संतोष बहुत चीज होती है, सेटिस्फैक्शन आज के समय में सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिसके चलते ज्यादा मारामारी है। मरना चाहिए ऐसा नहीं, ग्रोथ के लिए सुसाइड कर लेना चाहिए ऐसा नहीं। अपने माइंड पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। Do subscribe for more such videos. Also, do not forget to ping us to join spiritual journey with Pran Shakti family.